सो है गाइस, कैसे हो आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो के अंतर्गत। मेरा नाम है विक्रम और आप देख रहे हो एडियो। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। इफ़ यू आर न्यू हियर यू कैन सब्सक्राइब माय चैनल। एंड जो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वो मुद्दा है कि भाई कोई भी चीज़ हम पढ़ रहे हैं उसको बेहतर तरीके से कैसे पढ़ सकते हैं। क्योंकि पढ़ते बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, देयर आर मिलियंस ऑफ स्टूडेंट विच आर लर्निंग, बट दे आर लर्निंग इन अ रॉन्ग वे। क्योंकि देखो, पढ़ने के अलग अलग तरीके होते हैं, चीज़ों को समझने के अलग अलग तरीके होते हैं, एंड इट मे वेरी। ऐसा नहीं है कि कोई एक तरीका है चीज़ों को समझने का, लेकिन जो बेस्ट साइंटिफिक मेथड है आज हम उसकी बात करने वाले हैं। एंड आई ऑलरेडी मैंने पूरी तरह से साइंटिफिक मेथड के बारे में समझा एंड आई यूज़ टू फॉलो इट। मैं भी अपने स्कूल में जब था तो मैं इसी चीज़ को फॉलो किया करता था, एंड इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक दैट इवन अल्बर्ट आइंस्टाइन डिस्कस्ड इट। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी इसके बारे में बात की है। तो वो ऐसी कौन सी चीज़ है, तो उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन शुरू से शुरू करते हैं कि कोई भी लर्निंग कैसे शुरू होती है। सपोज यू आर स्टूडेंट, ठीक है। तो अगर आप स्टूडेंट हो या कॉलेज स्टूडेंट हो या फिर ऐसे ही सेल्फ लर्नर हो, घर पे ही ऐसे सीख रहे हो, तो फर्स्ट थिंग क्या होती है कि कोई आप चीज़ पढ़ते हो। जैसे अगर स्टूडेंट हो तो आप कोई क्लासेस देखते हो इन द स्कूल, या फिर ऑनलाइन क्लासेस देखते हो, या आपको किसी भी प्रकार की बुक रीड करते हो, ठीक है। तो ये फर्स्ट स्टेप है जो आप करते हो। एंड जो फर्स्ट स्टेप पे आपको जो चीज़ का ध्यान रखना है वो है हाईली अटेंटिव। क्योंकि जब आप चीज़ को फर्स्ट टाइम ग्रास्प कर रहे हो तो आप, ऐसा नहीं है कि आप अपना जो अटेंशन है उसको लूज़ कर सकते हो। अदरवाइज़ अगर आपने अटेंशन ही लूज़ कर दिया तो यू आर नॉट गोइंग टू लर्न इट। सो इफ़ यू वांट टू लर्न इट देन यू हैव टू बी हाईली अटेंटिव एट दैट टाइम। एंड इसके लिए आपको क्या करना है, जैसे हो सकते हैं आपके अटेंशन बढ़ाने के लिए यू कैन डू मेडिटेशन एवरी डे। अगर आपको नहीं पता है व्हाट इज़ मेडिटेशन, एंड इट इज़ फाइन, यू कैन सर्च ऑन यूट्यूब एंड यू कैन लर्न हाउ टू मेडिटेट। इफ़ यू स्टार्ट फ्रॉम 5 मिनट्स यू कैन एक्सटेंड इट टू द 10 मिनट एंड देन 15 मिनट विच विल बी ग्रेट। जो आपकी जो फोकस है वो बहुत इम्प्रूव हो जाएगा। एंड नेक्स्ट थिंग, जब आप उस चीज़ को एक बार पढ़ लिया है, एंड ऐसा नहीं है कि आपको लगेगा, शुरुआत में ऐसा लगेगा कि भाई मुझे समझ में आ गया है। जैसे फर्स्ट टाइम, सपोज एग्जांपल देता हूँ, मैं न्यूटन लॉज ऑफ मोशंस पढ़ रहा हूँ, एंड न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में मैंने फर्स्ट लॉ पढ़ा, सेकंड, थर्ड, एंड जब मुझे क्लास में समझाया जा रहा था मुझे ऐसा लगा कि आई अंडरस्टैंड। बट जब उससे रिलेटेड वी स्टार्ट डूइंग क्वेश्चंस, देन वी फाइंड ओ ये तो क्वेश्चन ही नहीं बन रहा है, तब वी फाइंड दैट वी एक्चुअली डिडंट अंडरस्टैंड इट करेक्टली। तो ये भ्रम होता है, बट इस भ्रम में ना रहे। अब जो सेकेंड थिंग है, जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एंड इस वीडियो का जो मेन फोकस है वो इसी चीज़ के बारे में हमें डिस्कस करना है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि अगर आपको चेक करना है, इफ़ यू अंडरस्टैंड डीपली, इफ़ यू अंडरस्टैंड, तो अगर आप किसी दूसरे को उस चीज़ को समझा पा रहे हो जिसको उसके बारे में कोई इतना ज्ञान भी नहीं है, अगर उसको भी ईजिली समझ में आ रहा है, देन यू हैव अंडरस्टैंड डीपली, अदरवाइज यू नॉट। तो जब तक आप किसी और व्यक्ति को समझा नहीं पाते, एंड दिस इज़ वन ऑफ द माई फेवरेट टेक्निक जो मैं यूज़ करता हूँ। क्लासेज में स्कूल के टाइम भी करता था कि किसी एक ऐसे बच्चे के पास बैठ जाओ जिसको इतना समझ में नहीं आया, एंड ट्राई टू वो चीज़ उसको समझाने का प्रयास करो, ठीक है। अगर वो उसको समझ में आ गया, एंड इसका मतलब है कि आपको भी उसके बारे में अच्छा खासा नॉलेज है, आप दूसरों को समझा सकते हो, देन यू हैव वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग अबाउट दैट टॉपिक। तो ये टेक्निक हर बार नहीं कर सकती, क्योंकि हर बार तो कोई होता नहीं है। जैसे अकेले मैं अगर अपने रूम में हूँ, अकेला हूँ, तो कोई मेरे पास नहीं है, तो अगर कोई है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कैसे टेक्निक को यूज़ करेंगे। जब भी आप कोई किसी चीज़ को पढ़ा है एंड यू हैव टू रिवाइज इट, देन आप, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट दे डू रॉन्ग थिंग, दे जस्ट सिट एंड वो जस्ट अपने मन में ही धीरे धीरे से ओके मन में सोचते सोचते वो पढ़ते हैं। दिस इज़ अ रॉन्ग वे। ट्राई टू स्पीक इट आउट विद योर माउथ। उसको, है ना, उसको मुंह से बाहर निकालने प्रयास करो कि अगर मैं पढ़ रहा हूँ, चलो मैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पढ़ रहा हूँ, ठीक है। सपोज मेरे पास मैं हार्ट के बारे में, अपने वेंस एंड आर्टरीज के बारे में पढ़ रहा हूँ। सो मैं, ऐसा नहीं है कि बुक में ऐसे ही सोचते नहीं, बुक को लाइन पढ़ा एंड ट्राई टू टीच समवन एल्स। जैसे हालांकि कोई नहीं होगा आपके पास, नहीं भी हो सकता है, फिर भी आप ऐसा
you can imagine it कि someone is standing in front of you or someone is sitting in front of you. ऐसा सोच के उसको समझाने का प्रयास करो and this will boost your understanding 10 times faster. कि आप मैं समझाने का प्रयास करूँ ओ हाँ ह्यूमन हार्ट इज़ 4 चैम्बर्ड, देर आर 2 आर्टरीज, देर आर 2 आलिन, देर आर 2 नीला इन हिंदी, आई डोंट नो. सो हिंदी में इनको ये कहते हैं. तो उनको अगर किसी चीज़ को आप समझाने का और को प्रयास करोगे देन यू अंडरस्टैंड मिलियन टाइप्स बेटर. और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस. एंड इवन अल्बर्ट आइंस्टाइन सेड कि जब तक आप दूसरों को कोई चीज़ समझा नहीं पाते तब तक आपको उसके बारे में पूरी डीपली अंडरस्टैंडिंग नहीं है. ठीक है. सो ये जो की पॉइंट है इसका, कभी भी चीज़ों को पढ़ो तो डोंट जस्ट सिट एंड गो थ्रू योर माइंड, नॉट ट्राई टू स्पीक इट आउट, ट्राई टू टीच समवन एल्स, एंड दिस इज़ द वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक टू स्टडी. सो आई होप आपको समझ में आया होगा एंड आगे से आप फॉलो करेंगे. एंड अगर आपको है ना 5-7 दिन ऐसा ट्राई करो एंड इफ़ यू फील ओ माय गॉड आई एम अंडरस्टैंडिंग मोर डीपली देन कमेंट में आप डाल सकते हो. ठीक है. कमेंट में अपना जो भी एक्सपीरियंस रहा है उसको शेयर कर सकते हो. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय.